हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे जो कि 16 महाजनपदों में से एक शक्तिशाली महाजनपद था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था और मगध को हम लोग कीकट के भी नाम से जानते हैं। मगध को हम लोग कीकट के नाम से भी जानते हैं। तो इस कीकट जो मगध का नाम दिया था, किसने दिया था? अभिज्ञान चिंतामणि ने दिया था। और सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक है कौन? मगध। और मगध को सबसे पहले जो उल्लेख किया गया था वो था अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में मगध को सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। और मगध के अगर हम लोग उत्तर में देखें तो हमारा गंगा नदी है। मगध के अगर हम लोग पश्चिम में देखें तो सोन नदी, और पूर्व में अंग यानी कि चंपा, और दक्षिण में अगर हम बात करें मगध के तो विंध्य पर्वत है। जी हाँ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मगध की जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज, यानी कि जिसे हम लोग राजगृह भी कहते थे। और ये जो मगध है वो जैसे आज का जो हम लोग देखते हैं पटना और गया क्षेत्र जो है वो मगध के क्षेत्रों में आता है। और मगध में जो प्रथम राजवंश था वो था हर्यक वंश। और हर्यक वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार। जी हाँ, आज हम लोग मगध चूँकि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिहार के सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मगध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आज हम लोग मगध को डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे। इसके मगध से जुड़ी हुई जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनती है उन सब को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हर्यक वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वो बिंबिसार। और बिंबिसार 544, जी हाँ, 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है। और बिंबिसार जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि मगध के उत्तर में क्या है? गंगा नदी। उत्तर में गंगा नदी। और मगध के दक्षिण में क्या हो गया? दक्षिण में विंध्य पर्वत। और पश्चिम में सोन नदी। और पूर्व में अंग यानी कि चंपा। अंग की राजधानी चंपा। और अंग जिसे हम लोग भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र होता है, भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है उसे हम लोग अंग के नाम से जानते थे। और अंग एक राजकुमार थे जिनके नाम पर अंग नाम रखा गया इस महाजनपद का। और अंग को की राजधानी थी चंपा। तो चंपा को हेनसांग ने चेनपो भी कहा था। चंपा को क्या कहता है हेनसांग ने? चेनपो। ठीक है। बिंबिसार ने राजकीय जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। जी हाँ। तो बिंबिसार हम लोग जानते हैं जैसा कि बिंबिसार जो थे वो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजकीय जीवक को भेजा था। ठीक है। और मगध के सबसे प्राचीन वंश, जी हाँ, मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे वो थे वृहद्रथ। और वृहद्रथ के पुत्र का नाम क्या था? जरासंध। जी हाँ। तो जरासंध वृहद्रथ का पुत्र था। बिंबिसार ने वृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने मगध पर 52 सालों तक, जी हाँ, 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध से साम्राज्य विस्तार किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य को क्या किया था? विस्तार किया था।